आपको बाहरी कैंडिडेट, मैं मधुबनी जिला का बेटा हूं, मधुबनी मेरा जैसे जन्मस्थली है, यहीं से पढ़ा लिखा हूं। इस सब बातें बेबुनियाद है और इस बातों पे हमें कोई रिएक्ट भी नहीं करना चाहता हूं। आज माधव आनंद जी आए हैं नॉमिनेशन करने के लिए, इनके बारे में विपक्ष का आरोप है जो यह बाहरी कैंडिडेट है, आप लोग इनका सपोर्टर हैं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, माधव आनंद जो कहता है वो हम लोग जिस तरह से हम माधव आनंद बन के हम लोग बूथ पे जनता के बीच जाएंगे, हम माधव आनंद है, वो माधव आनंद कैंडिडेट नहीं, हम माधव आनंद कैंडिडेट हैं और एक एक वोट जो है एनडीए के पक्ष में हम लोग करेंगे। एक एक मधुबनी की 36 जनता माधव आनंद है। विपक्ष के फेरी में नहीं रहिए। विपक्ष जो कह रहे हैं उनके तेजस्वी के बारे में सुन रहे थे कि फुलप्रास से लड़ेंगे, क्यों हल्ला उड़ा रहे थे फुलप्रास से लड़ेंगे, इसीलिए मधुबनी की जनता एक एक माधव आनंद है। तो क्या ये जो 10 साल से विपक्ष का पार्टी यहाँ पे है, बदलने का इरादा है, बदल रहे हैं? बिल्कुल बदलेगा। जो 10 साल से ये मधुबनी 36 विधानसभा बंधक बना हुआ है वो बंधक से छूटेगा। अब समीर जी के बारे में मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उनके पिताजी के नाम पे जो सीट मिला हुआ है इनको, और 10 साल में वो 17 महीना उद्योग मंत्री रहे, एक भी सुई का फैक्ट्री नहीं लगाया मधुबनी में कहीं है तो वो बतावे कि हम फैक्ट्री लगाए, सुई का फैक्ट्री भी लगाए हैं। इसीलिए इस बार जनता उनसे त्रस्त है और उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे इस बार। और माधव आनंद कैंडिडेट नहीं, हम लोग कैंडिडेट हैं, एक एक मतदाता कैंडिडेट है माधव आनंद। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमारे जो अभी सिटिंग हैं समीर महासेठ जी, उनके बारे में फुटेगा लालटेन बहेगा तेल, फुटेगा लालटेन बहेगा तेल और नहीं चाहिए नौमी फेल। जिसका नेता नौमी फेल हो, क्या उसको आप अपना हेड बनाना चाहते हैं? नहीं। जो पपलू हो, ढपलू हो, मुन्ना हो, टुन्ना हो, जो कहता है कि हम राजनीति सीख रहे हैं, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री आप स्वीकार करेंगे? 4 दिन पहले क्या हम पढ़े लिखे व्यक्ति हम मुख्यमंत्री 4 दिन पहले जेल से निकला हुआ कैंडिडेट शहाबुद्दीन जी का लड़का को रात में लालू जी के द्वारा टिकट दिया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है, नौवीं फेल स्वीकार नहीं है। बिल्कुल भारत की जनता को, बिहार की जनता को और मधुबनी का जो एक केंद्र बिंदु है, सेंटर मधुबनी बिथला का, वो वहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है, देश को लीड करने की क्षमता रखती है, देश को दिशा और निर्देशित करने की क्षमता रखती है। मधुबनी की जनता मन बना चुकी है। देखिए, किसी को भी 2 बार मौका दिया जाना बहुत बड़ी बातें होती है। अमेरिका में आपने सुना होगा कि 2 बार ही मौका मिलता है। ऐसा इसलिए कि आपके मन में जो विजन है आप 5 साल में पूरा कर लीजिए। मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया तो दूसरी बार भी आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन अभी कोई भी जितने लोग यहाँ पर हैं और मधुबनी के समस्त नागरिकों को आप देखेंगे कि कितनी गंदगी यहाँ पर है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, यहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं है, जिधर से भी जाइए गंदगी है। और भाई क्या नगर निगम है ना, पटना भी तो है, नगर निगम बनाया गया, यहाँ पर मेयर हैं, नियुक्ति हुई है, तो इसको क्यों नहीं हम सुंदर और स्मार्ट बनावे? मिथिला की धारणा कहाँ से बनती है भाई? मिथिला का केंद्र बिंदु मधुबनी है। मधुबनी पेंटिंग आपके अमेरिका के व्हाइट हाउस में गया हुआ है और वहाँ पर आप क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो बस स्टैंड है कितना गंदा है? कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम है, नाला है। अभी अक्टूबर का टाइम है लेकिन देखिए रोड पर पानी बह रहा है। क्या हमारे विधायक की ये दायित्व नहीं बनती है? लोगों के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हमारा विधायक हमारे लिए एक्सेस हो। कितने दिन अपने क्षेत्र में आते हैं, घूमते हैं? बिल्कुल ही नहीं, देश जनता जानती है। हम दूसरी बात है कि इनको कोई भाई साहब बता भी रहे थे कि उद्योग मंत्री थे लंबे टाइम तक, मैं पर्सनली उनसे जुड़ा हुआ हूँ, कई बार मैं भी मिला कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन देखिए कि जिस क्रम में वो उद्योग मंत्री थे, क्या एक भी उद्योग आपके यहाँ लगा है? पंडौल में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका बिल्कुल ही सफाया होते जा रहा है डे बाई डे। ये हालत है हमारा। और दूसरी बात है कि मंत्री के अलावा विधायक तो 10 साल तो प्रॉपर रहे हैं ना, तो पूछिए। माधव आनंद जी के जीत को लेके आप कितना % निश्चिंत हैं? भाई साहब ने तो बता ही दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 422 बूथ हमारा है, 422 बूथ हमारा है, 45 यहाँ पर वार्ड है, 36 मंडल में, 10 सकरी में, 422 बूथ पर हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। थोड़ी सी दया हम लोग रखेंगे, उनको भी कुछ वोट आएगा, ऐसा नहीं है, उनकी भी इज्जत बचेगी। हम लोग इतना कर सकते हैं, हम लोग इतना ही काम करें कि उनकी इज्जत बच जाए।
मैं माधव आनंद जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और मधुबनी के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, साथ ही हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बातें हैं कि यहाँ पर काम करने का मौका मिला। माधव जो कि 70-80 कंट्री का एक्सपोजर है, अगर मान लीजिए देश में ही नहीं विदेशों से भी कोई फंड लाना हो, कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट करवाना हो तो वो चीज़ आसानी से हो सकता। यह चीज़ पहले नहीं मिला था, बिल्कुल ही नहीं मिला था। तो मैं माधव जी का बड़ा भाई श्रीधर आनंद हूँ और यहाँ की जनता के बीच से हूँ। कोई ऊपर से जो लोग कुछ आहे बाहें जो विरोधी पार्टी डाल देते हैं कि ड्रोन से टपके हुए, भाई ड्रोन से टपके हुए नहीं हैं। यहाँ के यही सूरी हाई स्कूल में बैठ कर के हमने मैट्रिक का परीक्षा दिया है, हमारा भाई माधव मैट्रिक का एग्जाम दिया है, यहीं से हमने पढ़ा लिखा है। साइकिल पर चढ़ करके हम गांव से 10 किलोमीटर दूर अपने हाई स्कूल में आते थे और साइकिल का चेन टूट जाता था तो हाथ से करते थे, हाथ में पूरा गंदा लग जाता था। यहाँ की जनता के बीच से मैं बोल रहा हूँ।